कोरोना वैक्सीन को लेकर राहत की बड़ी खबर सबसे पहले आपको दे दें। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का जो बड़ा बयान सामने आया है वो ये है कि भारत में जनवरी में शुरू हो सकता है टीकाकरण। ये कहा गया है सरकार की तरफ से 7 महीने में 30 करोड़ लोगों को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। वैक्सीन लगाने की ट्रेनिंग इस वक्त हेल्थ वर्कर्स को बड़े पैमाने पर दी जा रही है और जनवरी में ही ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। लोगों को वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हो सकता है। जहां तक पहली वैक्सीन को मिलने का सवाल है, जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। देखिए, जिसका इंतजार था वो घड़ी आने वाली है। वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो बड़ी बातें बताई हैं उनके बारे में जरा आपको बता दें। भारत में एक तो जनवरी में किसी भी हफ्ते में शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन प्रोसेस, टीकाकरण अभियान। दूसरा यह कि 7 महीने में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। टीकाकरण के बाद भी बरतनी होगी सतर्कता, यानी यह नहीं कि एक बार अगर आपने टीका लगवा लिया तो उसके बाद आप लापरवाही करें, बिल्कुल नहीं। कुछ वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को जल्द मंजूरी मिलने जा रही है। 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में वैक्सीनेशन प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी पहले चरण में ही वैक्सीन की डोजेस दी जाएंगी। पहले चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के 27 करोड़ लोगों को भी शामिल किया गया है। गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को भी पहले वैक्सीन दी जाएगी। भारत में मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम है कोरोना से, सिर्फ 1.45%। देश में कोरोना रिकवरी रेट बहुत ज्यादा बेहतर हुआ है, 95.46% इस वक्त कोरोना रिकवरी रेट है। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि पूरा साल कोरोना महामारी के डर में बीतने के बाद अब वैक्सीन के आने से लोगों को राहत मिली थी, लेकिन साल के अंत में एक बार फिर कोरोना डराने लगा है। ब्रिटेन से बहुत चिंताजनक खबरें आ रही हैं। ब्रिटेन में कोरोना का नया वायरस मिला है, जिसके बाद पूरी दुनिया में खौफ पसर गया है। ब्रिटेन में रविवार से सख्त पाबंदियों के साथ लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। साथ ही क्रिसमस के सभी कार्यक्रमों को कैंसिल करना पड़ा है। वहीं नए वायरस मिलने के बाद टर्की, ईरान, नेदरलैंड और बेल्जियम ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। वहीं भारत में भी नए वायरस मिलने के बाद आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि ब्रिटेन में यह जो कोरोना का नया वायरस पाया गया है इसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। भारत भी चिंतित है और यही वजह है कि आज इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है स्वास्थ्य मंत्रालय में, जिसमें बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप मिलने से दुनिया में फिर फैला है खौफ। दक्षिणी ब्रिटेन में 1000 से ज्यादा नए केस सामने आए। कोरोना वायरस का यह नया रूप बेहद गंभीर माना जा रहा है। ब्रिटेन में इसके बाद लॉकडाउन सख्ती से लागू कर दिया गया है। क्रिसमस के सभी बड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने एहतियाती कदम उठाते हुए अभी से ब्रिटेन से आने वाली सारी फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। ये देखिए, कोरोना का नया रूप मिलने से कई देशों ने उड़ानों पर पाबंदी लगाई है और इनमें कौन कौन से देश शामिल हैं? टर्की और ईरान ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। इसके अलावा नेदरलैंड और बेल्जियम ने भी सभी उन उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है जो कि ब्रिटेन से आ रही हैं। बेल्जियम ने ब्रिटेन को जोड़ने वाली रेल सेवा भी स्थगित कर दी है। जर्मनी भी उड़ानों को लेकर जल्द फैसला ले सकता है। और ब्रिटेन में वायरस का यह नया रूप मिलने के बाद भारत में भी अलर्ट है। आज ही सुबह 10:30 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक इमरजेंसी बैठक कॉल की है।
ब्रिटेन में मिले नए वायरस को लेकर इस मीटिंग में चर्चा होगी और ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर रोक का भी बड़ा फैसला इस मीटिंग में लिया जा सकता है, यह माना जा रहा है। इसके अलावा इस नए वायरस से निपटने की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है, रोकथाम पर भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आज सुबह 10:30 बजे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में यह इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें इन सारी बातों को लेकर होगा मंथन। और इस बीच वर्क फ्रॉम होम पर हुई रिसर्च ने टेंशन बढ़ा दी है। ज्यादा सिटिंग से बढ़ रहा है मौत का खतरा, यह कहा गया है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन रिपोर्ट ने यह बड़ा दावा किया है, क्योंकि कोरोना में कहीं लॉकडाउन है और जहां पर लॉकडाउन खत्म भी हो गया है, वहां पर एहतियाती कदम उठाते हुए लोगों से यह कहा जा रहा है कि वो वर्क फ्रॉम होम करें। लेकिन अब इस ब्रिटिश जर्नल की रिपोर्ट में जो बड़ी बात सामने आई है वो ये कि वर्क फ्रॉम होम के दौरान ज्यादातर लोग बैठे रहते हैं और इसकी वजह से मौत का खतरा बढ़ रहा है।